हीलियम 10 आपको अलाउ करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट के लिए बेस्ट कीवर्ड्स निकाल लें, आप अपनी प्रोडक्ट हंट कर लें, उस प्रोडक्ट को ट्रैक करें। सेरिब्रो का उसने बताया, उसने मैग्नेट का बताया और उसने ब्लैक बॉक्स का बताया। मैंने दो चीजें आपको पहले मेंशन करवाई हैं, एक चीज है सेरिब्रो और दूसरी है उसका ब्लैक बॉक्स। अब चले नहीं समझ लगी, कोई इशू ही कोई नहीं है, हम इधर से देख लेते हैं सेरिब्रो या ब्लैक बॉक्स है क्या। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे मेन्यू में आप गए हैं, सिंपल कहाँ गए हैं, मेन्यू में क्या नजर आ रहा है आपको, प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये 3 से 4 ऑप्शंस आपको मेन नजर आ रहे हैं टॉप पे। ठीक है, होम में तो आप ऑलरेडी हैं, आप क्या करें, आप सिंपल आ जाए प्रोडक्ट रिसर्च में। सिंपल क्या करना है, प्रोडक्ट रिसर्च में आ जाए। प्रोडक्ट रिसर्च में क्या चीज आपको नजर आ रही है, ब्लैक बॉक्स, वो चीज जिसको मैंने आपको टिक करवाया है, ब्लैक बॉक्स में आ जाए। भाई हम कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स में देखें कि होता क्या है ब्लैक बॉक्स, ठीक है ना, देखें कि होता क्या है। वो क्या पता ही नहीं होगा कि है क्या, क्या कर क्या रहा है, क्या उखाड़ लेंगे हम इसका, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स है क्या। अब आपने वीडियो देखी होगी, आपको ये सारी चीजें, ये जो ब्लैक बॉक्स का ये डेस्कटॉप है, ये आपको नजर आया होगा। अब ब्लैक बॉक्स हम यूज क्यों करते हैं, ब्लैक बॉक्स हम यूज करते हैं प्रोडक्ट के आइडियाज लेने के लिए, ताकि हमें पता लगे कि Amazon पे किस किस टाइप की प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट के आइडियाज, हमारे माइंड में नहीं आइडिया है कि हम किस प्रोडक्ट को हंट करें, किस प्रोडक्ट को लॉन्च करें, तो हम क्या करते हैं, टूल की मदद ले लेते हैं। हम नहीं इतना सर्च पाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि टूल की मदद ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो टूल हीलियम 10 है प्रोडक्ट हंट करने के लिए, ब्लैक बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी, सबसे पहले क्या ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, कैटेगरी का, कि प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब Amazon पे आ जाए, Amazon पे आइए पहले। अब आप Amazon पे जाते हैं, Amazon के ऊपर हर प्रोडक्ट उसकी कैटेगरी के लिहाज से डिवाइड है, ठीक है। अगर किचन की प्रोडक्ट है वो किचन की कैटेगरी में आएगा, होम की प्रोडक्ट है तो वो होम की कैटेगरी में आएगा, ऑफिस की प्रोडक्ट है ऑफिस की कैटेगरी में आएगी, गार्डन की प्रोडक्ट है गार्डन की कैटेगरी में आएगी। इस तरह कोई 20, 25, 30 कैटेगरीज हैं। Amazon ने हर प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, मतलब ए लेवल की कैटेगरी, बी लेवल की कैटेगरी होती है ना जैसे स्कूल्स में, उसी तरह Amazon ने भी अपनी हर प्रोडक्ट को कैटेगरी के लिहाज से डिवाइड किया हुआ है। अब कैटेगरी देख लेते हैं हम लोग, ऑल पे गए, ऑल डिपार्टमेंट, सिंपल सी चीज, कैटेगरी कहां से जाके देखनी है, ये आपको नजर आ रहा है, ऑल पे क्लिक करें, ये सारी उसने A to Z कैटेगरीज, जितनी भी कैटेगरीज Amazon के ऊपर मौजूद हैं उसने आपको यहाँ पे शो करा दी। ऑडिबल बुक्स एंड ओरिजिनल्स, बुक्स की कैटेगरी, एलेक्सा स्किल्स, एलेक्सा का आपने नाम सुना होगा, गूगल को और Amazon ने एक डिवाइस निकाली है एलेक्सा, मतलब आपने बहुत सारी एड्स में एलेक्सा का नाम सुना होगा कि एलेक्सा एक गूगल डिवाइस है जिसको आप वॉइस ओवर के थ्रू कमांड देते हैं और वो आपकी जो कमांड होती है उसको फुलफिल करती है, ठीक है ना। तो एलेक्सा ये चीज है। Amazon डिवाइसेस, Amazon ने अपनी भी लॉन्चेस की हुई हैं। Amazon अपनी जितनी भी लॉन्चेस हैं Amazon ने Amazon डिवाइसेस के अंदर डाली हुई हैं। मसलन Amazon अगर गार्लिक प्रेस लॉन्च करता है, एक प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस, उसके अंदर एक सेलर Amazon भी है। Amazon कहता है कि मैं भी ये प्रोडक्ट सेल करूंगा, ठीक है ना। तो Amazon ने वो प्रोडक्ट अपनी Amazon डिवाइसेस में डाली होंगी, ठीक है। अब आप नीचे आ जाइए, नीचे आपको यहाँ पे नजर आ रही है ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, मतलब गाड़ियों से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, एयरप्लेन्स की एक्सेसरीज, एयरप्लेन्स की जो भी एक्सेसरीज हैं जो उसके अंदर टूल्स वगैरह यूज होते हैं, जो उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, और जितनी भी एक्सेसरीज हैं वो इस कैटेगरी में आती है, एक्सेसरीज के कैटेगरी में। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्विंग, सुई धागा हो गया या कोई पेंट ब्रश टाइप चीज होगी, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में आती है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इसका किसको नहीं पता होगा, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जो क्या नाम है, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हो गई, क्रीम्स वगैरह हो गई या नेल पॉलिशेस वगैरह हो गई, वो आती है हमारी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में। बेबी प्रोडक्ट्स, मतलब बेबी से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं Amazon के ऊपर, बेबी डाइपर हो गए, बेबी फूड हो गया, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी इस कैटेगरी में आती हैं। अब ये सेल फोन्स एंड एक्सेसरीज, सेल फोन्स की जितनी एक्सेसरीज हैं, सेल फोन का कार्ड हो गया, सेल फोन कवर हो गया, आईफोन कवर हो गया, लैपटॉप कवर हो गया, ये सारी चीजें सेल फोन एंड एक्सेसरीज में आती हैं। क्लोथिंग बताने की जरूरत नहीं है, कपड़ों की जो सी चीज होगी वो कपड़ों, क्लोथिंग एंड शूज एंड ज्वेलरी एक्सेसरीज में लाई करेगी, ठीक है ना।
ये कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज आप डिफाइन करते हैं अपनी प्रोडक्ट की, ठीक है ना। आपकी जो प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज गार्लिक प्रेस की मेरी प्रोडक्ट थी, मैंने आपको कल दिखाई थी। गार्लिक प्रेस किस कैटेगरी में लाई करता है? होम एंड किचन की कैटेगरी में लाई करता है। होम एंड किचन की कैटेगरी में गार्लिक प्रेस आता है, तो किचन में ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे किचन कहाँ पे आ रहा है, ये देखें नीचे आया था किचन, ये होम एंड किचन, सीधी सीधी सी बात है। गार्लिक प्रेस की प्रोडक्ट है, होम एंड किचन में आ रहा है। मोबाइल फोन का कोई कवर है, कहाँ पे आएगा? मोबाइल सेल फोन एंड एसेसरीज में आ जाएगा। ये ऊपर आपको दिखाया सेल फोन एंड एसेसरीज, ये ठीक है ना। मेरी एक शर्ट बेचना चाह रहा हूँ मैं आप मेरी एक शर्ट है वो बेचना चाह रहा हूँ अमेजोन पे, कहाँ जाऊंगा? क्लोथिंग एंड शूज की एसेसरीज में, ये क्या नाम है, कैटेगरी में। सिंपल चीज है, वही चीज इन्होंने डिफाइन की हुई है यहाँ पे भी, ये ब्लैक बॉक्स के ऊपर। क्योंकि ब्लैक बॉक्स हमें आइडियाज देता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के, ठीक है ना। हमारा एक क्राइटेरिया है, हम कहते हैं कि इस क्राइटेरिया पे हमें प्रोडक्ट हंट करके दो। कौन करके देगा? ब्लैक बॉक्स करके देगा। यहाँ पे ये जितने भी टैब्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपने अपना एक क्राइटेरिया एंटर करना है, ठीक है, और उस क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। अब वो क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया क्या होगा? कैटेगरी को, कौन सी कैटेगरीज हैं जो हमने, जिन कैटेगरीज में हमने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सर्च करनी है, मतलब वो कौन सी इन कैटेगरीज में जो 30 40 50 कैटेगरीज इस हीलियम 10 हमें दे रहा है, इनमें से कौन सी कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे हमारी प्रोडक्ट हंट करने के लिए, ठीक है। हम देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, हमारी मर्जी। अब अब कुछ प्रोडक्ट्स अमेजोन पे, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं। सेंसिटिव प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी? मतलब अगर आपका एक बच्चा है, आपका बेबी है, आपने उससे रिलेटेड की प्रोडक्ट खरीदनी है, तो आप बगैर कोई चीज जानने के इसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज हुए हैं, ये बेबी को डैमेज नहीं पहुंचाएगा, अगर कोई डाइपर है तो वो बेबी को डैमेज तो नहीं करेगा, तो आप बगैर कोई इन्फो लिए या बगैर कोई सर्च किए तो प्रोडक्ट नहीं ना बाय करेंगे, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा था कि गेटेड, अच्छा जिन कैटेगरीज के अंदर हमें अप्रूवल लेना पड़े, मतलब हम चाह रहे हैं कि हम बेबीज की कोई प्रोडक्ट सेल करें, बेबी की प्रोडक्ट सेल करें, बेबी की प्रोडक्ट है, सेंसिटिव प्रोडक्ट है, हमें अमेजोन से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि अमेजोन आप हमें अप्रूवल देते हैं कि हम ये बेबी की प्रोडक्ट सेल कर लें। अमेजोन हमें क्या कहेगा? अमेजोन हमें कहेगा कि भाई जिससे आप प्रोडक्ट बनवा रहे हो ना, जिस भी अपने मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट बनवा रहे हो, उससे को एक लेटर बनाए, उससे को एक लेटर बनाए और उस लेटर के ऊपर मेंशन करे कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें यूज हुई हैं, और अगर उन्होंने ये केमिकल यूज किया है तो ये केमिकल बेबी की हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा या बेबी को डैमेज नहीं करेगा। ये सारी चीजें लिखे, एक अप्रूवल लेटर बनाए और वो अप्रूवल लेटर आपको दे। मतलब मैं बेबी की प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो मेरा सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि अमेजोन ने तो उसके ऊपर बंदिश लगाई हुई है। अमेजोन कहता है कि आप बेबी की प्रोडक्ट सेल कर रहे हो बगैर किसी अप्रूवल के। मेरा अप्रूवल लिया आपने? नहीं लिया। अप्रूवल ले लो पहले मेरे से। अप्रूवल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ना है? अप्रूवल लेने के लिए आप ऐसा करो कि अपना जो मैन्युफैक्चरर है, जहां से आप ये प्रोडक्ट बनवाए हैं, पहली चीज तो दिखाओ कि वो जो मैन्युफैक्चरर है वो अप्रूव्ड है या नहीं है, कि उसके पास अप्रूवल लाइसेंस, जिस तरह मेडिसिन की, अगर मेडिसिन की हमें शॉप खोलनी होती है तो हम, हमारा एक लाइसेंस होता है, हम लाइसेंस खरीदते हैं। यही उसी तरह हम अगर हमने कोई एक ऐसी प्रोडक्ट जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करनी है अमेजोन के ऊपर, तो हमें हमारे मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस और उसका एक इश्यू लेटर हमें मैन्युफैक्चरर बना के देगा कि ये प्रोडक्ट हम इस बंदे को दे रहे हैं, इसने अमेजोन के ऊपर सेलिंग करनी है, इस प्रोडक्ट के अंदर ये केमिकल्स यूज हुए हैं जो बेबी को हार्मफुल नहीं करेंगे, ठीक है। वो लेटर बना के देगा आपको मैन्युफैक्चरर, वो लेटर आप सिंपल दे देंगे अमेजोन को। अमेजोन ने देखना कि हाँ भाई इसने यूज नहीं किया हुआ, कोई डैमेजेबल चीज नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर, ये हमारी क्वालिटीज के ऊपर पूरा उतर रही है, अमेजोन की क्वालिटीज है कुछ, ठीक है ना, हमारी क्वालिटीज के ऊपर ये प्रोडक्ट पूरा उतर रही है, ठीक है भाई, हम आपको अलाउ कर देते हैं। तो जब अमेजोन आपको अलाउ करेगा तब आप जाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर आपको अमेजोन से अलाउंस लेनी पड़े या अमेजोन की इजाजत लेनी पड़े कि मैं सेल करना चाहता हूँ, तो मेहरबानी आपकी, तो अगर वो आगे से कहेगी आप इसका अप्रूवल लेटर लेके हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को आप ज्यादातर वही करेंगे, दूर ही भेजेंगे अपने से कि यार मैं पहले अप्रूवल लूं, अप्रूवल लेने में पैसे खर्च हो मेरे, मैं मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस पहले बनवाऊं, उसका लाइसेंस लेने में मेरे पैसे खर्च हो। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स को आप स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है किसी चीज का, तब आप ऐसी चीजों को इग्नोर करेंगे,
हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि मैं कैसे अनगेट, इस चीज को कहते हैं गेटेड, गेटेड प्रोडक्ट्स। जिन चीजों के ऊपर Amazon अप्रूवल मांगता है, उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं गेटेड प्रोडक्ट्स। आपने स्टार्ट में गेटेड प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, ये चीज आप नोट कर ले चाहे। स्टार्ट में आपने गेटेड प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, ठीक है ना। स्टार्ट में आपने ऐसी प्रोडक्ट में जाना जिसमें आपको अप्रूवल लेने की जरूरत ना पड़े Amazon से, ठीक है ना। अब वो प्रोडक्ट्स कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? वो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं आपकी, ये क्लोथिंग, क्लोथिंग क्लोथिंग की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, इनमें हमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट आप सेल क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब आप कहेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है, मतलब एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमें बैटरीज का यूज हो रहा है, हम वो प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल कर रहे हैं? मतलब उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में हम ज्यादा रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हैं, कि ज्यादा अलाउ नहीं करते कि हम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को सेल करें? वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये है कि इलेक्ट्रिकल बैटरीज यूज होती हैं, ठीक है, बैटरीज डिस्चार्ज हो जाती हैं। बैटरीज आपको भी पता है, आपकी यूपीसी की बैटरी है, कोई भी बैटरी है, वो डिस्चार्ज हो जाती है थोड़े टाइम के बाद। आपको यूएस में आप सेल कर रहे हैं, कनाडा में। अब अगर आपने एक प्रोडक्ट हंट की है, उसके अंदर बैटरीज यूज हो रही हैं, आपने वो प्रोडक्ट दिखवा दी है Amazon के वेयर हाउस में, ठीक है, आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा के सोर्स करवा दिया Amazon के वेयर हाउस में, ठीक है। अब Amazon के वेयर हाउस में वो पड़ी रहती है, महीना पड़ी है, 2 महीने पड़ी है, 2 महीने में उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो 2 महीने बाद उसको ऑर्डर आया। अब Amazon ने तो नहीं देखना कि इसकी बैटरी डिस्चार्ज हुई है या नहीं हुई, ठीक है ना, वो तो आपका काम है। तो वो प्रोडक्ट Amazon ने उठा के आपके बायर को दे दिया, आपके बायर को दे दिया, बायर के पास वो प्रोडक्ट गई है, और बायर ने देखा ये तो प्रोडक्ट है ही डिस्चार्ज, बैटरी चल ही नहीं रही है, तो उससे क्या होगा? उससे आपको बैड रिव्यू मिलेगा। बैड रिव्यू Amazon के सेलर के लिए एक डरोना ख्वाब है। बैड रिव्यू का नाम सुनकर ही Amazon सेलर जो है, अंग्रेज लोग हैं, वो डर जाते हैं। वो नहीं करते हैं कि उनको बैड रिव्यूज मिले, क्योंकि उनकी जो पहली लॉन्च होती है, वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते कि उनकी पहली लॉन्च में उनको बैड रिव्यू वगैरह किस तरह की चीज टाइप की चीज मिले उन्हें। बैड रिव्यू से हमेशा बचना है आप लोगों ने। अब यही वजह है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, जिनके अंदर बैटरीज का यूज होता है, उनको आप अवॉइड करते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लोथिंग की आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लोथिंग की प्रोडक्ट के अंदर ना कोई बैटरी यूज हो रही है, ना कोई केमिकल यूज हो रहा है, तो इजी प्रोडक्ट है, इजी प्रोडक्ट है। आप कहेंगे मैं कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ क्लोथिंग की, कैटेगरी सिलेक्ट होगी क्लोथिंग की। अब आगे क्या करना है आपने? आगे आ रहा है वो आपसे पूछना कि मंथली रेवेन्यू आपने कितना पैसा कमाया, इजी वर्डिंग में कितना पैसा कमाया, ठीक है ना। अब जहाँ पे Amazon के ऊपर लाखों करोड़ों सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, अब हम देखते हैं, अब हमने कहना कि मंथली रेवेन्यू कितनी होनी चाहिए हमारी, मंथली रेवेन्यू कितनी होनी चाहिए हमारी। अब हम यूएस मार्केट में हम कर रहे हैं अभी, हम यूके में भी जाएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया में भी जाएंगे, हम यूएई में भी जाएंगे, हम सऊदीया में भी जाएंगे, लेकिन एट द स्टार्ट हम वेल स्टैब्लिश मार्केट में रहते हैं, क्योंकि इसको समझना इजी है। आप यूएस को समझ लें, आपको बाकी एम ही समझ आ जाएंगे, आप तो कहेंगे वो तो कोई खेल ही नहीं है, ठीक है ना। यूएस को समझे पहले आप, यूएस मार्केट है, वेल स्टैब्लिश मार्केट है, ठीक है ना। कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको बायर्स को लाने के लिए या बायर्स को ट्रैक करने के लिए। हाँ, मेहनत होती है, लेकिन बाकी मार्केट प्लेसेस के लिहाज से जहाँ बायर्स का रेट थोड़ा है, जहाँ बायर ही थोड़े हैं, वो उस लिहाज से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो यूएस मार्केट में आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मिनिमम रेवेन्यू कितना अर्न करें? यूएस मार्केट है, वेल स्टैब्लिश मार्केट है। अच्छा, अब इसके ऊपर परसेंटेज रेट होता है, परसेंटेज रेट होता है, जिस तरह अकाउंटिंग की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम क्या परसेंटेज रेट सिलेक्ट करेंगे, कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट इस परसेंटेज रेट में फायदा देती है, तो हम उस प्रोडक्ट को हंट करेंगे, ठीक है ना। लेट्स सपोज गार्लिक प्रेस है, प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस, ठीक है। अच्छा, अब हम कब, अगर हमने ये प्रोडक्ट, हमने कहा कि एक प्रोडक्ट है वो कितना कमा रही हो, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। लिख लें ये बात, लिख लें, लिख लें, मेहरबानी ये लिख लें बात।
25 या 20% से अबव प्रॉफिट मार्जिन हमें मिलना चाहिए यूएस मार्केट के अंदर। कितना मिलना चाहिए, कोई बताएगा मुझे कितना मिलना चाहिए? मोर देन 20%। बिल्कुल, मोर देन 20% प्रॉफिट मार्जिन हमें मिलना चाहिए अगर हम Amazon.com के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम यूएस के अमेजोन के अंदर सेलिंग कर रहे हैं तो हमने वो प्रोडक्ट चूज करनी है जिसके अंदर हमें 20 to 25% का प्रॉफिट मार्जिन मिले। ठीक है, अब मंथली रेवेन्यू कितनी होनी चाहिए? मंथली रेवेन्यू कितनी होनी चाहिए? यूएस मार्केट है, बड़ी मार्केट है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 10,000 मिनिमम हो। मतलब लिख दें आप ना, ये जब भी आप एलियन 10 में सर्च करें ना, सबसे पहले मैं कहता हूँ यही चीज लिखें आप कि मुझे प्रोडक्ट ही वो चाहिए जिसका मंथली रेवेन्यू कम से कम 10,000 हो, $10,000 हो। मतलब वो प्रोडक्ट मिनिमम $10,000 कमा रही हो मंथली। लिख दें, मैं कहता हूँ आप अगर एलियन 10 में जाते साथ ही पहले चीज लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम जितना मर्जी हो, मैक्सिमम लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, वो उसकी अपनी वेल एंड गुड है, वो जितनी अच्छी प्रोडक्ट दिखा दे। मैं अब मिनिमम 10,000 होना चाहिए, तो उसे लो नहीं होना चाहिए। प्राइस कितनी होनी चाहिए, मेन थिंग, प्राइस कितनी होनी चाहिए। अब आपने कैलकुलेट करना है 20 to 25% का प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अब वो किस प्राइस रेंज में मिलेगा आपको, किस प्राइस रेंज में मिलेगा आपको? नॉर्मली नॉर्मली जब अमेजोन पे हम काम कर रहे होते हैं, ये चीज आप रटा मारनी चाहिए इस चीज को। ठीक है ना, रटा मारना चाहिए इस चीज को। आप कहें कि आप याद रखें कि अगर हम अमेजोन के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो एक ऐसी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस रेंज $15 से कम है ना, जिसकी प्राइस रेंज 15 या $10 से कम है, $10 से कम प्राइस रेंज वाली जो प्रोडक्ट है ना, उसके ऊपर 20 to 25% का प्रॉफिट मार्जिन कमाना एक बहुत मुश्किल बात हो जाती है। ये चीज लिख लें आप। $10 से कम वाली जो प्रोडक्ट है ना, $10 से कम वाली प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज $1 ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है लेट्स सपोज, इसकी प्राइस 25 है। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर 25 की जो प्राइस है इसकी, इसके ऊपर 25 to 20% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाना इजी है। अब एक प्रोडक्ट है वो सिर्फ $7 की प्रोडक्ट है, $7 की प्रोडक्ट है। अब वो प्रोडक्ट हम चाइना से मैन्युफैक्चर करवाएं, उसकी शिपिंग करवाएं, उसकी एफबीए की फीस, अब अमेजोन की फीस भी तो कवर करनी है ना हमने। अमेजोन भी तो कोई फीस चार्ज करेगा हमें उसकी प्रोडक्ट उसके वेयर हाउस में रखवाने के लिए, या उसकी प्रोडक्ट को उसके बायर को शिप करवाने के लिए, हमारे बायर को शिप करवाने के लिए। अमेजोन भी तो हमें एफबीए फीस चार्ज कर रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि एफबीए फीस क्या होती है। एफबीए फीस वो फीस होती है जो अमेजोन चार्ज करता है आपको आपकी प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में रखने के लिए, और आपकी प्रोडक्ट आपके जो आपका बायर है उसको शिप करवाने के लिए। ठीक है ना, अब हमने कोई प्रोडक्ट हंट करनी है ना, उसमें हमने 2 से 3 चीजें देखनी होती हैं। एक, हमारी एफबीए की फीस कवर हो, एफबीए की फीस कवर हो। दूसरी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फीस कवर हो, जिसमें हम मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, जिस जिस प्राइस में हम मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं वो कवर हो। तीसरी, हमारी शिपिंग फीस कवर हो, मतलब जो मैं चाइना से यूएस में आने के लिए जो मैं शिपिंग फीस पड़ी है वो कवर हो। ठीक है ना, अब उन चीजों को कवर करने के लिए प्राइस रेंज क्या है वो मैंने आपको बता दी है, वो $10 से $15 या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप ऑन अ सेफ साइड $15 रखें, $15 मिनिमम रखें कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो $15 से ज्यादा की होनी चाहिए यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में आप रखें कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो $15 से अबव की होनी चाहिए। ठीक है ना, एक ये चीज मैक्सिमम कितनी हो जाए, मैक्सिमम कितनी हो जाए। अब आपको पता है कि आपको पता है कि अगर एक प्रोडक्ट है तो $15 की है, अब यहाँ $15 की प्रोडक्ट, $25 की प्रोडक्ट ज्यादा छोटी प्रोडक्ट्स है, ज्यादातर छोटी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी छोटी प्रोडक्ट्स की शिपिंग के ऊपर कम पैसे लगते हैं, छोटी प्रोडक्ट्स की शिपिंग के ऊपर कम पैसे लगते हैं। अब एक प्रोडक्ट है वो 30, 35, $40 या उससे ज्यादा की है, 30, 35, $40 या उससे अबव की है। चीज नोट कर लें, 30, 35, 40 या उससे अबव की प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली उसका साइज भी बड़ा होगा, हैवी प्रोडक्ट होगी, साइज बड़ा होगा, तो
तो उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस ज्यादा लगेंगे। जिस तरह साइज बड़ा होता जाएगा प्रोडक्ट का, डायमेंशंस बड़ी होती जाएंगी प्रोडक्ट्स की, उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस हमें ज्यादा पड़ते जाएंगे, ठीक है ना। आपने पहली लॉन्च करनी है, अभी फर्स्ट लॉन्च कर रहे हैं आप, तो फर्स्ट लॉन्च में आप कभी भी बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं जाएंगे, आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसका साइज नॉर्मल है, ठीक है ना। नॉर्मल साइज की रेंज क्या है, 15 से $35, ठीक है ना। 15 से ज्यादा हो, 35 से कम हो, ठीक है ना, ये चीज। अच्छा, बाकी चीजें छोड़े अभी, रिव्यू काउंट क्या होते हैं, रिव्यू रेटिंग क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। दूसरी चीज, बाई बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं, बाई बॉक्स के अंदर बैठे हुए ना, अब बाई बॉक्स किसका, हीलियम 10 का। अब हीलियम 10 क्या सिर्फ यूएस के अंदर ही है, नहीं, हीलियम 10 तो कनाडा के अंदर भी है, हीलियम 10 इटली के अंदर भी है, हीलियम 10 इंडिया के अंदर भी है। तो आपने जिस मार्केट प्लेस में जाना है ना, अगर आपने यूएस के अंदर सर्च करनी है, यूएसए के अंदर सर्च करनी है, तो आप यहाँ से सिंपल ये आपको मार्केट प्लेसेस नजर आ रही है, सिंपल कहाँ पे, ये आपको कंट्री की मार्केट प्लेस नीश नीश मिल रही है, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ नीश है जहाँ पे हीलियम 10 वर्क कर रहे हैं। मतलब ये तकरीबन 8 से 9 निशेस हैं, 8 से 9 कंट्रीज हैं, 8 से 9 मार्केट प्लेसेस हैं जिनके अंदर हीलियम 10 वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अब आपके ऊपर है कि आप किस कंट्री में काम करना चाह रहे हैं। आपका क्लाइंट है यूएसए का, उसने लॉन्च करनी है यूएसए के अंदर, तो आप कौन सी कंट्री से करेंगे, .com की। अच्छा जी, हम कल जहाँ पे पहुंचे थे, हम इस चीज से पहुंचे थे कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है अपने क्लाइंट के लिए, हमने अपने क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, तो वो हम किस तरह करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। अब टेक्निक्स और मैनुअल हंटिंग को हम बाद में लेके आएंगे कि मैनुअली हम खुद किस तरह प्रोडक्ट हंट करते हैं, वो चीज हम आगे जाके देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि टूल्स की मदद से हम किस तरह प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कल जहां तक हमने काम किया था, वो हमने यहाँ तक किया था कि हीलियम 10 का जो टूल है, इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च में ब्लैक बॉक्स की वजह, ब्लैक बॉक्स का डैशबोर्ड आप लोगों के सामने खुला हुआ है। इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि आपने कैटेगरी एंटर करनी है। इसमें पहले आप टूल को इंस्ट्रक्शन देंगे, कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उस डेटा को प्रोसेस करता है और आगे आपको रिजल्ट देता है, ठीक है ना। अब मैंने हीलियम 10 में आपको बताया था कि A to Z अमेजोन का जितना भी डाटा है वो सारा हीलियम 10 के अंदर मौजूद है। कल हमने वीडियो भी देखी थी हीलियम 10 की, वो अगर आपको उसकी साउंड नहीं आई तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। वो बता रहा था कि 500 बिलियन प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर, 500 बिलियन प्रोडक्ट्स। उन 500 बिलियन प्रोडक्ट्स का डाटा हीलियम 10 में मौजूद है, ठीक है। अब हमने कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है, कोई भी हमने प्रोडक्ट हंट करनी होती है, हम सिंपल क्या करते हैं, हमने आइडिया लेना होता है प्रोडक्ट का, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 500 बिलियन प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है, कितनी है, ठीक है ना। तो हीलियम 10 हमारी मदद करता है उस चीज में। हम सिंपल क्या करते हैं, हम सिंपल इसे क्राइटेरिया बता देते हैं कि हमारा ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के ऊपर हमें प्रोडक्ट रिसर्च करके दो, ठीक है। क्राइटेरिया में जो सबसे पहली चीज थी हमारी, वो थी हमारी कैटेगरी। कैटेगरी से आपके जहन में आता है कि दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कैटेगरी है, ठीक है ना। मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स, जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स, इसी तरह हर प्रोडक्ट है उनकी कैटेगरी है। अब एक प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस, वो किस कैटेगरी में लाया करेगी, मतलब आपके माइंड में ये चीज आती है, आप इंसान है, आपको पता है कि किचन की प्रोडक्ट है, तो किचन की प्रोडक्ट किस कैटेगरी में लाया करेगी, होम एंड किचन की कैटेगरी में। अब आपके सामने यहाँ पे होम एंड किचन की कैटेगरी में आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मिलेगी आपको होम एंड किचन की कैटेगरी। यहाँ पे आपको ये होम एंड किचन की कैटेगरी सबसे बेस्ट कैटेगरी है होम एंड किचन की। ये आप चाहे चीज नोट कर लें आप कि जो सबसे बेस्ट कैटेगरी है हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की, जिसको हम सबसे ज्यादा जिसके ऊपर रिलाई करेंगे, वो तो 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरीज है होम एंड किचन, सेकंड में आती है किचन एंड डाइनिंग, थर्ड में आती है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, फिर उसके बाद गार्डनिंग, उसके बाद स्पोर्ट्स। ये इस तरह फिर कैटेगरीज आती जाती हैं। आपने सबसे ज्यादा रेकमेंड किस कैटेगरी को करना है, होम एंड किचन की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि आपको सबसे ज्यादा जो सेलर मिलेंगे, सबसे ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, वो आपको यही कहेंगे कि हमें होम एंड किचन की कैटेगरी में प्रोडक्ट हंट करके दो, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंट हम भी बिल्कुल सीख रहे हैं हम लोग, तो हम भी होम एंड किचन की कैटेगरी में ही जाते हैं। हमने हीलियम 10 को बता दिया कि आप हमारी प्रोडक्ट रिसर्च करके दो होम एंड किचन की कैटेगरी में।
अब आगे वो हमसे क्या पूछ रहा है, आगे वो हमसे पूछता है कि आप कितनी मंथली रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, या मेरे से कौन सा आइडिया लेना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट है और ये इस रेवेन्यू में कमा रही है, ठीक है ना। तो हमने उसे बता देना, जिस तरह कल भी हमने ये बात की थी कि हम यूएसए मार्केट में बैठे हुए हैं। यूएसए मार्केट में जनरल जो ओवरव्यू होता है रेवेन्यू का, वो जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो कैलकुलेट किया जाता है वो $10,000 का कैलकुलेट किया जाता है कि वो जो प्रोडक्ट आप हिलियम 10 हमें दिखाएगा, या वो प्रोडक्ट जो हम अपने क्लाइंट को हंट करके देंगे, उनमें वो $10,000 का रेवेन्यू अर्न करनी चाहिए, ठीक है ना। इस चीज को अगर आपने रटना है तो रट लें, ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए, 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 15,000 हो जाए, 10,000 से ज्यादा जितना मर्जी हो जाए, मिनिमम 10,000 होना चाहिए, ठीक है ना। प्राइसिंग का फिर मैंने आपको बताया था कि प्राइसिंग क्या सिलेक्ट करनी है हमने अपनी प्रोडक्ट की। मैं आपको जिनका हैंड रेस किया जिन्होंने, मैं बताता हूँ आपको अभी, बस मुझे ये वाला सेक्शन थोड़ा सा कंप्लीट कर लेंगे। प्राइस क्या होनी चाहिए हमारी प्रोडक्ट की, प्राइस मैंने आपको बताया था $15 मिनिमम प्राइस होनी चाहिए। क्यों क्यों इसलिए कि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं $15 से कम की प्रोडक्ट है, वो या तो नॉर्मली 90% वो बहुत छोटी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है ना। उनके अंदर क्योंकि हमने सोर्सिंग करानी है चाइना से, हमें शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे, हमें मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस पड़ेंगे, तो छोटी प्रोडक्ट्स के अंदर अपना रेवेन्यू 25% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन अर्न करने के लिए तो छोटी प्रोडक्ट तो बहुत मुश्किल है फिर, ठीक है ना। तो हमें हमारी आइडियल प्राइसिंग रेंज क्या होगी, $15 से $35। $15 इसलिए कि $15 से जब हम कम जाएंगे तो हमारा जो 20,000 का वो 20% का जो प्रॉफिट मार्जिन जो हमने कैलकुलेट करना है वो जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, वो जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम अपने जो प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइसिंग सेलेक्ट करते हैं वो करते हैं $15 की। मैक्सिमम $35 क्यों करते हैं हम, मतलब आपने आपने कहा चले हमने 25% का या 20% का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है, तो हमने $15 मिनिमम रख दी, लेकिन आप $35 की रेंज क्यों रख रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम ज्यादा प्राइसिंग पे जाएंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का मौका मिलेगा, नहीं। आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी लॉन्च से, ठीक है ना। अब नॉर्मली जो 30-35 जो डॉलर से ज्यादा की प्रोडक्ट्स हैं वो हैवी वेट प्रोडक्ट्स हैं, वो लार्ज प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स आती हैं, जिस तरह टेबल्स आ गए, बड़े बड़े टेबल्स आ गए, वॉशिंग मशीन्स आ गई, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है ना। आपने $35 की रेंज बता देनी है हिलियम 10 को कि जो आप मेरी जिस रेंज में मुझे प्रोडक्ट सिलेक्ट करके देंगे वो ये रेंज है। उसको पता लग जाएगा कि हाँ इस रेंज में नॉर्मल साइज की प्रोडक्ट्स आती हैं, तो वो आपको नॉर्मली नॉर्मल साइज की प्रोडक्ट्स ही दिखाएगा, ठीक है ना। आपने उसको एक ओवरव्यू दे दिया कि $35 से ज्यादा की प्रोडक्ट नहीं दिखाना मुझे। रिव्यू काउंट, मैं कल आपको दिखाना चाह रहा था रिव्यू काउंट कहाँ पे जाके आपको मिलते हैं, तो आज मैं आपको वो दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये आपकी प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं एम्ब्रॉयडरी किट, मतलब जो सुइंग के लिए, सुई धागे के लिए जो हम यूज करते थे पुराने जमानों में, वो आज भी यूएसए में यूज होती है, ठीक है ना। इसको कहा जाता है एम्ब्रॉयडरी किट, ठीक है। अब हमने देखना है कि रिव्यू काउंट कितने हैं। ये एक सेलर बैठा हुआ है, इसके रिव्यू काउंट कितने हैं। ये यहाँ पे आपको जो रेटिंग नजर आ रही है 2077 की, ये है रिव्यू काउंट, इसके टोटल रिव्यूज, इनको कहा जाता है टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज। ये आपको नजर कहाँ पे आते हैं, रिव्यूज आपको नजर आते हैं लिस्टिंग के, ये हमने लिस्टिंग खोली हुई है, लिस्टिंग के नीचे जाएंगे आप, ये आपको रिव्यूज आना नजर आना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज लिखे होते हैं। रिव्यूज का रैंकिंग के साथ बहुत अहम ताल्लुक होता है, ठीक है ना। आप इस चीज को लिख लें कि जो रिव्यूज होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, वो उनका बहुत अहम ताल्लुक होता है रैंकिंग के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज नजर आएंगे आपकी प्रोडक्ट के, ठीक है। तो रिव्यूज का हमने कल बात की थी कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके रिव्यूज कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए। मिनिमम की हमने बात की थी कि वो हमने कहा था कि 150 रिव्यूज मिनिमम हो जाए, ठीक है ना।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर 150 रिव्यूज हमने क्यों सिलेक्ट किए हैं, आप कहेंगे सर ठीक है कंपटीशन की बात आती है तो हम मैक्सिमम रिव्यूज तो सिलेक्ट कर सकते हैं कि इससे ज्यादा रिव्यूज वाली प्रोडक्ट हमें ना दिखाए, लेकिन मिनिमम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? मतलब किसी ने नहीं पूछा कि मिनिमम क्यों सिलेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज ही नहीं है, एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर रिव्यूज ही नहीं है, मतलब क्या है उस, मतलब क्या है उस चीज से, मतलब क्या जेन में क्या चीज आ रही है कि अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज ही नहीं है, मतलब तो यही है ना कि या तो वो कोई बंदा या कोई बायर वो प्रोडक्ट बाय ही नहीं कर रहा। अगर बाय नहीं कर रहा तो मतलब ये है कि उस चीज की डिमांड ही नहीं है, ठीक है ना। या तीसरा एक हो सकता है कि वो नई नई लॉन्च हुई है, ठीक है ना, तो अभी उसके ऊपर कोई रिव्यूज नहीं है। तो इसीलिए हम उसको बता देते हैं कि हमें एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो मार्केट में है, ताकि अच्छी रेवेन्यू अर्न कर रहा हो, और अगर हम उसको अर्न करें तो हमें भी पता लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है। इसीलिए हम मिनिमम रिव्यूज की एक उसको लिमिट बता देते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम रिव्यूज कितने होने चाहिए वो मैंने आपको बताया था कि मीडियम कंपटीशन, लो कंपटीशन के लिए 150 रिव्यूज, मीडियम कंपटीशन के लिए 300 रिव्यूज एवरेज बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाए 350 हो जाए चल जाता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। हमने एवरेज आइडियल रेट सेलेक्ट करना है। आइडियल रेट यही है कि हम 150 से 300 के बीच में जाए। अच्छा जी, रिव्यू रेटिंग क्या होती है भाई? मैंने आपको बताया था कि रिव्यू रेटिंग आउट ऑफ 5 होती है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई टेस्ट देते हैं स्कूल में, लेट्स सपोज आप कोई टेस्ट देते हैं, आपको 5 आउट ऑफ 4.5 मिलता है, 4.3 मिलता है, 4.7 मिलता है। तो अमेजोन की नजरों में वो बंदा जिसकी रेटिंग वो बंदा जिसकी रेटिंग 4.3 या उससे कम की है, वो बैड रिव्यूज में आ जाते हैं। 4.3 या उससे कम की जो रेटिंग है वो बैड रिव्यूज में आ जाते हैं, बुरे नंबरों में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप चीज नोट कर लें, 4.3 बहुत गंदी रेटिंग है। 4.3 से above होना चाहिए, 4.5, 4.6 या 4.7, मैक्सिमम तो 5 तो जा ही सकता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इसको कल बताया था कि जो हमारी रेटिंग है वो 4.7 होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट आप हमें हंट करके दोगे 4.7 उसकी रेटिंग होनी चाहिए। इससे हमें हमें क्या पता लगेगा? इससे हमें क्या पता लगेगा, और हम हीलियम 10 को क्या बता रहे हैं? हम हीलियम 10 को ये बता रहे हैं कि 4.7 रेटिंग होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सेलर हैं, उनको बैड रिव्यू आने का खतरा कम है। मतलब जो प्रोडक्ट है वो मुश्किल प्रोडक्ट नहीं है, आसान प्रोडक्ट है। आपकी जुबान में अगर हम कहें, मुश्किल प्रोडक्ट नहीं, आसान प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अगर आसान प्रोडक्ट है तभी एवरेज लोगों की जो रेटिंग है वो 4.7 है या उससे अबव है। अगर मुश्किल प्रोडक्ट होती तो उसकी रेटिंग 4.3, 4.2, 4.1 होती। मुश्किल प्रोडक्ट में कभी भी नहीं चाहना। मुश्किल प्रोडक्ट्स कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? वो प्रोडक्ट जिनके अंदर शीशे वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं, हजार्डस प्रोडक्ट्स होती हैं, बैटरीज का यूज हो जाता है उनके अंदर, इनको हम कहते हैं मुश्किल प्रोडक्ट, हजार्डस प्रोडक्ट, ठीक है ना। उनकी रेटिंग भी नॉर्मली 4.3 होती है, 4.2 होती है, 4.1 होती है। अब जो मुश्किल प्रोडक्ट्स नहीं है वो 4.7 की रेटिंग लेके बैठी हुई है या 4.8 की रेटिंग लेके बैठी हुई है, ठीक है ना। तो हमने भी अपने क्लाइंट को ऐसी ही प्रोडक्ट देनी है जो 4.7 की रेटिंग लेके बैठी हुई है। ये चीज कल तक हमने की थी। अच्छा, अब रेटिंग हमें कहाँ नजर आती है? हमने एक प्रोडक्ट देखी है, हमें कहाँ से पता लगेगा कि उसकी रेटिंग कहाँ पे नजर आ रही है? हमें वापस लिस्टिंग के अंदर आ जाते हैं, वो सब कुछ लिस्टिंग के अंदर छुपा हुआ है। ये आपकी लिस्टिंग है, ये आपके रिव्यू काउंट है। रिव्यू काउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज। अभी आपको ऊपर हीलियम 10 का स्कोर नजर आ रहा है। कल अगर आपने वीडियो देखी हो तो उसमें बता रहा था कि हीलियम 10 का भी एक स्कोर होता है, आउट ऑफ 10 देता है वो हमें, ठीक है ना। हीलियम 10 का जो स्कोर है वो बता रहा है कि ये प्रोडक्ट 10 आउट ऑफ 8.75 है। 10 आउट ऑफ 8 हो जाए, 10 आउट ऑफ 8.5 हो जाए या से above हो जाए, अच्छी प्रोडक्ट है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। वापस आते हैं रिव्यू काउंट की तरफ। आप अपनी प्रोडक्ट के नीचे आएंगे जहां पे आपको, हमने ये बात की थी ऐसे कल भी या स्टार्ट वाले दिन में, कि जहां पे हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नजर आ रही होती है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नजर आ रही होती है, वहां हमें ए टू जी सब कुछ मिल जाता है। ए टू जी सब कुछ। यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे हमें रिव्यू काउंट भी नजर आ रहे हैं,
और यहाँ पे हमें रिव्यू रेटिंग भी नजर आ रही है, ये चीज। अब इस प्रोडक्ट को बायर्स ने इस प्रोडक्ट को 4.6 दिया आउट ऑफ 5 स्टार, ठीक है ना, 3 स्टार, 4 स्टार, 4.5 स्टार, इस प्रोडक्ट को 4.6 मिला हुआ है। यहां से जाके आप देख सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं उसकी रेटिंग क्या है, ठीक है ना। ये होती है प्रोडक्ट की रेटिंग, रिव्यू रेटिंग, रिव्यू रेटिंग। इसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा, उस दिन कल भी एक बंदे ने सवाल किया था कि हम ये शिपिंग साइज क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। मैंने बता दिया था जब हमने प्राइस ही सिलेक्ट कर लिए तो हमें शिपिंग साइज सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने प्राइसिंग में ही बता दिया हुआ है कि हमें नॉर्मल वेट की प्रोडक्ट चाहिए जो कि इस प्राइस रेंज की होगी। उसे तो खुद ब खुद ही पता लग जाएगा कि इस प्राइस रेंज में नॉर्मल प्रोडक्ट्स ही लाई करती हैं। तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम स्पेसिफिकली प्रोडक्ट का शिपिंग साइज सेलेक्ट करें, ठीक है ना। सिंपल। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, प्रोडक्ट को सर्च किया था। यहाँ से आपको आपकी मार्केट प्लेस का नजर आ रहा है कि आप कौन सी मार्केट प्लेस में लॉन्च करने जा रहे हैं। अब जिस मार्केट प्लेस का आपका क्लाइंट है, लेट्स सपोज आपका क्लाइंट .com की मार्केट प्लेस का है, यूएसए की मार्केट प्लेस का है, तो आप यहाँ से .com सेलेक्ट करेंगे। आपका क्लाइंट कनाडा की मार्केट प्लेस का है, कनाडा में रह रहा है, कनाडा में लॉन्च करना चाह रहा है, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये चीज करेंगे कि आप कनाडा का ये मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हम कहते हैं नीश, नीश कहते हैं इसे, ठीक है ना। हम कनाडा की नीश सेलेक्ट कर लेंगे, हम मैक्सिको की नीश सेलेक्ट कर लेंगे, हम जर्मनी की नीश सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट प्लेस में लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम क्योंकि यूएसए की मार्केट प्लेस में है तो .com को हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा जी, अब हीलियम 10 कह रहा है कि मैंने आपको 200 प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं, आपके सामने यहाँ पे 200 प्रोडक्ट आ गई हैं। अब आप इन प्रोडक्ट को देखें और इन प्रोडक्ट से अपना आइडिया ले लें। इन प्रोडक्ट को देखें और इनसे अपना आइडिया ले लें। अच्छा, पहली प्रोडक्ट उसने हमें क्या दिखाई है, वेल वुवन टाइमलेस फ्लोरडील्स एरिया रग। अच्छा, उसने हमें दिखाया है रग। रग कहा जाता है जो कारपेट्स 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 को रग कहा जाता है। उसने हमें रग दिखाया है। उसने हमें नीचे बहुत सारी प्रोडक्ट्स दिखाई हैं, एक एक करके प्रोडक्ट देखते हैं एक दफा। उसने हमें दूसरी प्रोडक्ट दिखाई है सिंगल विंडो ट्रीटमेंट कर्टन। उसने हमें कर्टन्स दिखा दी, कर्टन्स रोड, जो कर्टन्स आपके लगे होते हैं उनके बीच में जो रोड होता है उसने वो हमें दिखाया, ठीक हो गया। अच्छा, आगे उसने हमें डाटा भी दिखाया। कल बहुत सारे लोग मेरे से सवाल कर रहे थे कि ये बीएसआर क्या है, बीएसआर उसने लिखा हुआ है या बीएसआर क्या है, लेकिन आज हम उसको भी देखते हैं। लेट्स सपोज उसने हमें पहली प्रोडक्ट दिखाई है रग की। आपने हर एक प्रोडक्ट को, उसने 200 प्रोडक्ट दिखाई है, आपने 200 की 200 प्रोडक्ट देखनी है, एक भी प्रोडक्ट नहीं छोड़नी है। फिर उसमें से जो बेस्ट प्रोडक्ट होगी उसको आपने हंट करना है। तो हंट कैसे करना है वो हम आगे चल के देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि उसने हमें एक प्रोडक्ट दिखाई है रग्स की, तो उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ सेलर्स, ये आपको यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ सेलर्स। इस प्रोडक्ट पे जो स्पेसिफिक ये वाली प्रोडक्ट है, इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हुए हैं, एक सेलर बैठा हुआ है। प्राइस कितनी है, 29 इसकी प्राइस है। मंथली सेल कितनी है इसकी, 383 यूनिट्स की सेल है, थोड़ी थोड़ी सेल है। मंथली रेवेन्यू क्या कमा रहा है, $11,000। BSR, BSR लिख ले अब ये चीज, BSR क्या होता है। BSR कहा जाता है आपका जो बेस्ट सेलर्स रैंक। BSR क्या होता है, BSR होता है बेस्ट सेलर्स रैंक। Amazon ने हर सेलर को एक रैंक दिया हुआ है। जिस तरह क्लास में जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है उसको नंबर 1 पे होता है, टॉप पे होता है, जो उससे लो होता है वो सेकंड पे होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब Amazon के ऊपर बिलियंस ऑफ सेलर बैठे हुए हैं, बिलियंस ऑफ सेलर्स, है ना। उनका एक रैंक है, हर सेलर का एक रैंक है, ठीक है ना। अब उसका रैंक क्या है वो Amazon देता है। वो Amazon उस सेलर को रैंक देगा, ये रैंक बढ़ भी सकता है, ये रैंक कम भी हो सकता है ना। BSR कहा जाता है बेस्ट सेलर्स रैंक को, ठीक है। ये चीज आप नोट कर ले, BSR को हम आगे चल के देखेंगे।
दोबारा बता रहा हूँ, BSR होता है बेस्ट सेलर्स रैंक। फिर उसके बाद वो बता रहा है कि रिव्यू काउंट कितने हैं इस प्रोडक्ट के। वो बता रहा है कि 280 रिव्यूज है इस प्रोडक्ट के, अच्छे रिव्यूज है, 280 हमारी रेंज के अंदर है। अच्छा एक और चीज आपको यहाँ पे नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे ये नंबर आपको नजर आ रहा है, ये B0766N6T7J8, ये नंबर क्या है? कि हमें हमें तो नहीं पता ये नंबर क्यों इसने लिखा हुआ दे दिया हमें। अमेजोन के ऊपर चलते हैं ना, अमेजोन के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, हमने प्रोडक्ट सर्च की गार्लिक प्रेस, ठीक है, जनरल प्रोडक्ट अपनी मर्जी से सर्च किया, कोई कुछ नहीं है इस प्रोडक्ट का, अपनी मर्जी से मैंने देखी है क्योंकि आपको समझाना है मैंने, ठीक है ना। गार्लिक प्रेस एक सर्च किया हमने। अच्छा, हमने की थी कि हमने देखना कि ये नंबर क्या है, ये नंबर है क्या। इस नंबर को कहा जाता है, ये चीज नोट कर ले आप, ये चीज बहुत अहम है, इस नंबर को कहा जाता है आपकी प्रोडक्ट का एसिन, ठीक है ना। एसिन क्या है? एसिन ASIN, एसिन। एसिन कहा जाता है उस नंबर को जो Amazon आपको असाइन करता है, या उस नंबर को जो Amazon आपकी लॉन्च प्रोडक्ट को असाइन करता है। आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, Amazon उस लॉन्च को एक नंबर असाइन करेगा, उस नंबर को कहा जाता है एसिन। एसिन कहाँ पे होता है, कहाँ से मिलता है, वो हम देखते हैं। लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, टॉप पे रैंक कॉम्पिटिटर है, पहले नंबर पे नजर आ रहा है हमें, इसी को देख लेते हैं। अच्छा, हमने इसका एसिन देखना कि इस प्रोडक्ट का एसिन क्या है। मतलब अभी मैंने कहा है कि Amazon हर जो लॉन्च होती है, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं Amazon के ऊपर 500 बिलियन प्रोडक्ट्स हैं, उनका एसिन है कोई। अब इस प्रोडक्ट का एसिन कौन सा है? मतलब Amazon ने इसे भी तो कोई एसिन असाइन किया होगा, वो कहाँ से मिलता है हमें? प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में आ गए, आज आके पहले भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में गए थे, फिर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में आ गए। आपको ये चीज नजर आ रही है, मैन्युफैक्चरर के नीचे उसने लिखा हुआ है एसिन, ये है इस प्रोडक्ट का एसिन। ये आपको ये नजर आ रहा है, ये नंबर, ये अमूमन ये इसी सूरत में होता है, बी से स्टार्ट होता है तो किसी अल्फाबेट में ही खत्म होता है, बीच में इसके न्यूमेरिकल वर्ड्स भी आते हैं, अल्फाबेट्स भी आते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये होता है प्रोडक्ट का एसिन, और ये बहुत अहमियत रखता है। जब आप लॉन्च करेंगे, हम आगे चलेंगे, आपको एसिन की अहमियत का पता लगेगा। एसिन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्च के अंदर, एसिन की बहुत अहमियत होती है, ठीक है ना। अब एसिन क्या होता है? एसिन होता है एक नंबर होता है, जस्ट एक नंबर होता है जो Amazon असाइन करता है। मतलब मैंने आज एक लॉन्च की है Amazon के ऊपर, मैंने अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर दी है, लेट्स सपोज ये मेरी लिस्टिंग है, लेट्स सपोज ये मेरी लिस्टिंग है। Amazon ने क्या करना है? Amazon ने इस लिस्टिंग को सिंपल एक एसिन असाइन कर देना है आइडेंटिटी के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए। Amazon ने अपनी आइडेंटिटी के लिए कि हाँ ये प्रोडक्ट Amazon के ऊपर लॉन्च है या नहीं है, उसको एक नंबर असाइन किया होता है, और वो नंबर को कहा जाता है एसिन। Amazon असाइन नंबर कह लें उसे आप, वो एसिन होता है। और वो कहाँ पे होता है? प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे भी होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। और दूसरी जगह कहाँ पे होता है? ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। हम देख रहे थे कि अगर हमने इसका एसिन देखना हो तो हमें दो जगह से इसका एसिन मिलता है। एक हमें मिल जाता है उसके टॉप से, यूआरएल से, ये प्रोडक्ट का यूआरएल है ऊपर, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, ये जो ऊपर सर्च बार में जो लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट का या किसी भी सर्च जो हमने किया चीज, उसका यूआरएल, ठीक है। ये प्रोडक्ट का यूआरएल है, और यूआरएल के अंदर डीपी के आगे जो स्लैश है, उसके आगे हमें मिलता है प्रोडक्ट का एसिन। अब जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं Amazon के ऊपर, उन सब का एसिन अलग अलग है। कभी भी आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि
एक प्रोडक्ट है उसका एसिन सेम है और दूसरी प्रोडक्ट उसका भी एसिन सेम है, ठीक है ना। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सबका एसिन सेम नहीं होता, सबका एसिन डिफरेंट होता है। इसको कहा जाता है प्रोडक्ट का एसिन, जो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अब उसने आपको पहली प्रोडक्ट दिखाई है हीलियम 10 ने कि ये रग्स की प्रोडक्ट दिखाई है जिसको हम कारपेट कहते हैं। नीचे आ जाएंगे, नीचे उसने हमें ये कार्टन रोड दिखा दिया है, उसके ऊपर भी एक सेलर बैठा हुआ है इस प्रोडक्ट के ऊपर, सिंपल इस प्रोडक्ट के ऊपर। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हीलियम 10 कभी भी आपको प्रोडक्ट हंट करके नहीं देगा। हीलियम 10 जस्ट आपको प्रोडक्ट के आइडियाज देगा, ठीक है ना। ये आपको भी आइडिया दे रहा है कि अमेज़न के ऊपर आपके क्राइटेरिया के अंदर ये प्रोडक्ट भी है, ये प्रोडक्ट भी है और 200 और प्रोडक्ट उसने हमें दिखाई है, ठीक है ना। आपने हर प्रोडक्ट को देखना है, हर प्रोडक्ट को देखना है, ठीक है ना। अब उनको अप्लाई कैसे करना है वो हम अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी ये देखिए कि हीलियम 10 कौन कौन सा डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा है। वो आपको सेलर्स का डाटा प्रोवाइड कर रहा है कि सिंपल सिर्फ इस प्रोडक्ट के अंदर, मतलब एक आपकी कैटेगरी है, कर्टन्स की कैटेगरी है, उसके अंदर कुछ लोग हैं जो कर्टन रोड बेच रहे हैं। उन सेलर्स के अंदर ये जो सेलर है जिसका एसिन ये है, ये जो कर्टन रोड सेल कर रहा है उसकी प्राइस ये है जो कि आपके मेंशन्ड क्राइटेरिया के अंदर लाई करती है। उसकी मंथली सेल ये है, उसकी मंथली रेवेन्यू जो कि हमने 10,000 मेंशन की थी वो ये रेवेन्यू है, ठीक है। BSR बेस्ट सेलर रैंक, इस सेलर का जो BSR है, बेस्ट सेलर रैंक है अमेज़न के ऊपर, वो है 55,000, ठीक है। रिव्यूज, नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर 291। रिव्यू काउंट और रिव्यू रेटिंग क्या है इस प्रोडक्ट की, रिव्यू रेटिंग क्या है 4.7 जो कि हमने मेंशन की थी। आगे फिर वो हमें दिखा रहा है काउच, जो पिलोज कह लें, ये क्या पता लाखों सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, लेकिन उसने ये हमें सिर्फ यही सेलर क्यों दिखाया, इसलिए दिखाया कि ये जो सेलर है ये हमारे क्राइटेरिया के अंदर लाई करता है, ठीक है। वो इसने हमें ये चीज इसलिए दिखाई कि ये जो सेलर है ये हमारे क्राइटेरिया के अंदर लाई करता है, इसलिए हमें इसने ये प्रोडक्ट दिखाई। अब मैंने आपसे ये बात कही थी कि हमने हमेशा फॉलो करना है ट्रेंड को। अब ऑब्वियसली अगर इसकी $10,000 की सेल आ रही है तो इसका मतलब ये ट्रेंड में है, ये प्रोडक्ट ट्रेंड में है, तो ये प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट है इसका मतलब, है ना। शो तो यही हो रहा है। अब ये जो चीज हमें नजर आ रही है वो सिंपल एक सेलर की नजर आ रही है। अब क्या पता हम जाके देखें और हमें पता लगे कि सिर्फ ये सेलर नहीं तो बहुत सारे और सेलर इस चीज को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये ट्रेंड देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का ट्रेंड, कौन सी प्रोडक्ट का ट्रेंड अच्छा है। हमने जो ऊपर क्राइटेरिया डाला है वो ट्रेंडेबल प्रोडक्ट का डाला है। हमने इसको ये बताया कि हमें वो चीज दिखाओ जो ट्रेंड में है। $10,000 बाय कर रही है मतलब ट्रेंड में है। अब हीलियम 10 कभी भी हमें एक्चुअल प्रोडक्ट हंट करके नहीं देगा, ये हमें सिर्फ आइडियाज देगा। ये हमें आइडियाज देगा कि आप जो चीज हंट करना चाह रहे हैं, आप जो चीज लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं इन सेलर्स की। अब हमें अगर पता लगेगा कि अच्छा अगर ये सेलर बैठा हुआ है और इस नीश के अंदर, कार्टन रोड की नीश के अंदर ये सेलिंग कर रहा है और 10,000 कमा रहा है, तो हम भी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके 10,000 कमा सकते हैं। इसका मतलब क्या, मतलब ये कि ये प्रोडक्ट हमें आइडिया दे रही है कि अमेज़न के ऊपर यूएस मार्केट के अंदर एक नीश है, एक प्रोडक्ट है कार्टिन रोड की, वो प्रोडक्ट अच्छी है, वो प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के अंदर लाई कर रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे माइंड में एक क्राइटेरिया आ रहा है, एक आइडिया आ रहा है प्रोडक्ट्स का कि अच्छा दुनिया में ये भी प्रोडक्ट है जो कि अच्छी सेलिंग कर रही है, ठीक है। इससे आपने सिर्फ एक आइडिया लेना है प्रोडक्ट का, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये जो BSR की शो करवा रहा है जी 55K एंड 500, ये इस नंबरिंग का मतलब क्या है कि मतलब इसको ये इतनी आइटम सेल कर रहा है? नहीं, BSR का मतलब है कि अमेज़न की नजरों में ये बंदा 55,500 रैंक पे बैठा हुआ,
मतलब एक बहुत अच्छा सेलर है कि अमेजोन कहता है कि बेस्ट सेलर है ये, क्या पता वो अमेजोन की नजरों में अमेजोन खुद हो, क्योंकि अमेजोन भी तो अमेजोन के ऊपर सेलिंग कर रहा है ना, तो जेफ बेजोस भी तो अमेजोन के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं। अब आप आगे आके ये चीज आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अमेजोन या अगर उस प्रोडक्ट में आ जाए, तो आगे चल के देखेंगे अगर हमारी किसी प्रोडक्ट में अमेजोन आ जाए तो हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अमेजोन की नजरों में अमेजोन का रैंक फर्स्ट पे है, उसके बाद नाइकी आ गया, उसके बाद एडिडास आ गया, एडिडास लेट्स सपोज दूसरे नंबर पे है, उसके बाद नाइकी तीसरे नंबर पे है, उसके बाद एक और ब्रांड आ गया वो चौथे नंबर पे है। ये जो ब्रांड है ना, ये जो सेलर है, ये जो सेलर है और इसका जो ब्रांड है वो 55,500 नंबर पे है अमेजोन की नजरों में, ठीक है ना। इसकी पोजीशन कह लें आप, ये आप कह लें कि ये इसकी पोजीशन है अमेजोन की नजरों में। इसको इसकी पोजीशन को कहा जाता है BSR, बेस्ट सेलर्स रैंक, ठीक है। अब नीचे में वो और जी जी सर ये BSR से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें आप बता रहे हैं कि इसका रैंक जो है 55,500 है। पूछना जस्ट ये था कि ये जो इस रैंक पर आया है ये तमाम कैटेगरीज में से है या जस्ट इसकी अपनी कैटेगरीज में ये इस रैंक पर है? ये सिर्फ इसी कैटेगरी में जी, अगर देखें ना इसकी कैटेगरी अगर होम की कैटेगरी है और होम की कैटेगरी के अंदर ये सेल कर रहा है कर्टन्स, होम की कैटेगरी के अंदर लेट्स सपोज ये कर्टन सेल कर रहा है। कर्टन्स कहाँ पे आए थे? होम की कैटेगरी में आए थे ना, मतलब घर में ही लगते हैं ना कर्टन्स रोड, तो होम की कैटेगरी में इसका जो रैंक है वो 55,000 है। इसका मतलब इन शॉर्ट वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम जो है या मिनिमम मैक्सिमम जो है एटलीस्ट 55,500 सेलर हैं इस कैटेगरी में। BSR से हम ये भी हाँ ये भी आप कर सकते हैं, जायजा ले सकते हैं इस चीज से आप ना, अब हो सकते हैं नो डाउट, लेकिन इतना ये इंश्योर है कि इतने मिनिमम इतने जरूर है क्योंकि एटलीस्ट ये भी तो एक रैंक पर बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप इससे जायजा ले सकते हैं। सही BSR प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा? जी जी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, हर सेलर का हर प्रोडक्ट का, एक सेलर है उसकी क्या पता 10 प्रोडक्ट हो उसकी, ठीक है ना, हर 10 प्रोडक्ट का BSR अलग अलग होगा, ठीक है। अब ये चीजें आगे चल के देखेंगे। अब लेट्स सपोज उसने हमें एक और प्रोडक्ट दिखाई है, पिलो कवर की प्रोडक्ट दिखा रहा है हमें वो, ठीक है ना। ये आपको उसने उसका कीवर्ड लिखा हुआ, कीवर्ड आ गया पिलो कवर। कल जो लोग कीवर्ड की बात कर रहे थे, आज हम देखेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं। यहाँ से हम प्रोडक्ट उठाएंगे उनके कीवर्ड्स के थ्रू। मसलन हमें एक प्रोडक्ट नजर आ रही है, अभी मैंने ये प्रोडक्ट का सारा टाइटल पढ़ा, ये वेल वुवन टाइमलेस फ्लोर डीलिस ट्रेडिशनल एरिया रग, मैं रग पे आया, मैं रुक गया क्योंकि रग एक प्रोडक्ट है। रग को कहते हैं वो जो नीचे कारपेट्स को कहा जाता है रग, तो ये कीवर्ड है, ठीक है ना। तो ये कीवर्ड है, इसके ऊपर जाके प्रोडक्ट सर्च होगी, इसके ऊपर जाके हम ये रग का ये जो कीवर्ड है, ये जो वर्ड है ये रग है, इसको जाके हम अमेजोन के ऊपर सर्च करेंगे तो वो जितनी भी रग्स की प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर सारी हमें दिखा देगा। अगर मैं ये चीज आपको दिखाऊं अभी तो अभी आपको समझ लग जाएगी इसके कीवर्ड क्या होता है। मतलब आप शुरू से देख रहे हैं कि मैं जब भी मैंने गार्लिक प्रेस सर्च करना होता है, मैं गार्लिक प्रेस टाइप करता हूँ। गार्लिक प्रेस क्या है? गार्लिक प्रेस एक कीवर्ड है, ठीक है ना। अब मैंने रग्स सर्च करनी है, मैं चाहता हूँ कि अमेजोन मुझे कारपेट्स दिखाए, तो मैंने रग्स एंटर किया और रग्स सर्च किया। अब ये देखें जितनी भी अमेजोन के ऊपर कारपेट्स की प्रोडक्ट है, अमेजोन ने सारी मुझे लाके शो करा देनी है। मतलब क्या है? मतलब रग एक कीवर्ड है, ठीक है ना। कीवर्ड्स इन चीजों को कहा जाता है जिनके ऊपर हमारी प्रोडक्ट सर्च होती हैं। मसलन आप अगर किसी चीज के ऊपर, दराज के ऊपर या कोई भी गूगल के ऊपर आपने कोई चीज सर्च करनी होती है तो आप किस तरह सर्च करते हैं? आप वो चीज टाइप करते हैं ना। उसी तरह अमेजोन के ऊपर भी अगर हमने कोई चीज सर्च करनी होती है हम उसको टाइप करते हैं, और जो चीज हम टाइप करते हैं, जो हम सेंटेंस या जो कोई कीवर्ड या वर्ड कोई टाइप करते हैं उसको कहा जाता है कीवर्ड। प्रोडक्ट का कीवर्ड, ठीक है, इनको कहा जाता है कीवर्ड्स। एसईओ भी आता है इनके अंदर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो क्या चीज होती है वो हम आगे चल के देखेंगे। देखिए मैंने रग्स का कीवर्ड टाइप किया तो अमेजोन ने जितनी भी रग्स की प्रोडक्ट थी मुझे दिखा दी।
अब एक बंदे का सवाल था कि क्या यही बंदा है जो रक्स की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या यही बंदा है जो ये कार्टन रोड सेल कर रहा है? नहीं, मैंने ये सिर्फ एक बंदा नहीं है। अब क्या पता अमेजोन ने आपको कोई 2000-3000 लोग दिखाए हो जो ड्रग्स की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हम नीचे चल के देख लेते हैं कि कितने लोग हैं। ये देखें, मतलब ये 7 से भी आगे जा रहा है। और एक पेज 1 के ऊपर, पेज 1, पेज 2, पेज 3, यहाँ पे 7 से भी ज्यादा पेज है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे हजारों लोग बैठे हुए हैं, हजारों लोग बैठे हुए हैं जो कर्टन्स की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो एक बंदा नहीं सेल कर रहा, हजारों लोग बैठे हुए हैं। इन सब का BSR अलग-अलग है, इन सब का एसिन अलग-अलग है। सबका एसिन चेंज होगा, सबका BSR चेंज होगा, ठीक है ना। अगर मैं ये चीज आपको अभी दिखाऊं, लेट्स सपोज ये एक सेलर है, इसका BSR और एसिन देख लेते हैं हम अभी। ये देखें, इसका BSR क्या है, इसका BSR ये है, ओह सॉरी इसका एसिन ये है, इसका एसिन B06X CF7QFR, ये है इसका एसिन। इसका BSR क्या है? हम कहते हैं कि हमने इसकी लिस्टिंग के ऊपर से ही इसका BSR देखना। इसका BSR देख लेते हैं। ये देखिए, ये आ रहा है इसका BSR, बेस्ट सेलर रैंक। इसका BSR क्या है? 208। इसका BSR है 208। किस कैटेगरी में? होम एंड किचन की कैटेगरी में इसका जो BSR है वो है 208। और इसने एक और भी कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, मतलब इसने अपनी जो प्रोडक्ट है उसके लिए 2 कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है। मल्टीपल कैटेगरी सिलेक्ट होती है आपकी प्रोडक्ट के लिए। आप बाउंड नहीं हो कि आप अपनी प्रोडक्ट के लिए सिर्फ एक ही कैटेगरी सिलेक्ट करो, नहीं, आप अपनी प्रोडक्ट के लिए 6 से 7 कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये जो बंदा है ये होम एंड किचन की कैटेगरी में 208वें नंबर पे है, और एरिया रग की कैटेगरी में, ये बंदा एरिया रग के कैटेगरी है उसके अंदर ये बंदा पहले नंबर पे है, ठीक है। ये है इसका BSR कहते हैं रैंक को, कि ये पहले नंबर पे रैंक है, 208वें नंबर पे रैंक है, 50,000वें नंबर पे रैंक है। BSR रैंक को कहा जाता है। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज बहुत माइंड को हम बूस्ट अप नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे। हमने देख लिया कि हमने हीलियम 10 ने हमने यहाँ पे क्राइटेरिया डाला, उस क्राइटेरिया के ऊपर हमने कोई भी अपनी मर्जी से एक कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, उस कैटेगरी के ऊपर हमने सर्च किया तो हीलियम 10 हमें प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू हो गया। अब ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए आइडिया है कि आप अगर 10,000 के रेवेन्यू पे कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हो, तो 10,000 के रेवेन्यू वाली कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हो, तो एक प्रोडक्ट रग, आपने उसका कीवर्ड सर्च करना है। आपने क्या करना है? कीवर्ड सर्च करना है। अब आप पढ़ेंगे, टाइटल पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसका कीवर्ड मिल जाएगा। कीवर्ड एक स्पेसिफिक चीज होती है जिससे आपको उस चीज का पता लग रहा हो, उस ऑब्जेक्ट का पता लग रहा हो, उस प्रोडक्ट का पता लग रहा हो। अब ये देखिए, वेल वुवन एक मतलब जो क्या नाम है, जैसा फैब्रिक हो गया या उसकी मटेरियल का नाम होता है। अब ये मुझे प्रोडक्ट नहीं डिसाइड कर रहा कि ये प्रोडक्ट क्या है, ठीक है ना। टाइमलेस भी ये प्रोडक्ट नहीं डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट क्या है। फ्लोरडेलिस कोई स्पेनिश में कोई चीज लिखी हुई है, ये भी हमें डिस्क्राइब नहीं कर रही है कि हमारी प्रोडक्ट है क्या। ट्रेडिशनल एरिया बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर रहा है कि हमारी प्रोडक्ट है क्या। लेकिन जब आप आते हैं रग्स के ऊपर, रग्स का आपको पता लगता है, रग्स तो कारपेट को कहते हैं। तो मतलब क्या है? मतलब ये आपका एक कीवर्ड है। आपने इस कीवर्ड को उठाना है और उस कीवर्ड को जाके अप्लाई करना है Amazon के ऊपर, ठीक है ना। आप Amazon.com पे गए हैं, Amazon के ऊपर जाके आपने रग्स का कीवर्ड सर्च किया है, तो उसने आपको A to Z जितनी भी प्रोडक्ट्स थी Amazon के ऊपर रग्स की, वो सारी दिखा दी आपको, ठीक है। अगर हम कीवर्ड की जगह अगर ऐसे नंबर लिख दें, अगर हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने देखी है और बाद में हम वही बाय करना चाहें और हम उसका ऐसे नंबर नोट कर लें और बाद में कीवर्ड की जगह ऐसे नंबर लिख दें, तो वो प्रोडक्ट आ जाएगी।
बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड है अमेजोन के ऊपर। अमेजोन ने अगर उसे एसिन दिया है तो मतलब वो सारी उसकी मेमोरी अमेजोन की मेमोरी में, अमेजोन के एल्गोरिथम में सेव है, ठीक है ना। आप उसके एसिन से उसको सर्च करेंगे ना तो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है ना। और एसिन यूज करते हैं लोग, एसिन यूज करते हैं लोग रैंकिंग के फेज में। जब हम आएंगे, जब हम देखेंगे कि हम रैंकिंग में आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि एसिन के थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट की रैंकिंग किस तरह करवाते हैं, ठीक है ना। एसिन के थ्रू भी आपकी रैंकिंग होती है, तो हम वो आगे चल के देखेंगे। आपका जो क्वेश्चन था कि क्या हम प्रोडक्ट को एसिन के थ्रू सर्च कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ से जाके प्रोडक्ट को सर्च कर लिया, तो उसने आपको रग से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स थी अमेजोन के ऊपर वो दिखा रही हैं। अब आपको ये सारे सेलर्स नजर आ रहे हैं, जितने भी सेलर्स थे अमेजोन के ऊपर वो सारे आपको नजर आ रहे हैं। अब आप अगर आपकी नजर स्क्रीन के ऊपर हो तो आपको एक चीज नजर आ रही है कि ये दो सेलर है, एक ये है और एक ये है। इसके ऊपर बेस्ट सेलर का टैग लगा हुआ है, इसके ऊपर अमेजोन चॉइस का टैग लगा हुआ है। क्या वजह है? वजह क्या है? बाकी के ऊपर क्यों नहीं लगा हुआ? वजह ये है कि बेस्ट सेलर वो होता है जिसका बीएसआर बहुत थोड़ा होता है। मतलब इन जितने भी सेलर हैं, मतलब अगर 7 पेज हैं अमेजोन रग की कैटेगरी में, मुझे 7 पेज नजर आए हैं, और टॉप पेज जो बंदा रहा है, ये बंदा है, इसके ऊपर बेस्ट सेलर लिखा हुआ है। तो इसका क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर? मतलब अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर 2000 सेलर्स हैं, उन दोनों 2000 सेलर्स में से जो ये बंदा है, इसकी सेल्स सबसे अच्छी है। उन 2000 में से ये जो बंदा है, इसकी सेल सबसे अच्छी है, इसका बीएसआर सबसे थोड़ा है। थोड़ा होने का मतलब पहले आ रहा है, मतलब फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट 20 में आ रहा है। जितना कम बीएसआर होगा उतनी अच्छी बात है, जितना ज्यादा बीएसआर होगा, मतलब जितना बड़ा हो जाएगा, 50K हो जाएगा, 30K हो जाएगा, जितना बीएसआर बढ़ता जाएगा उतना सेलर का रैंक गिरता जाएगा। जितना कम बीएसआर होगा उतनी अच्छी बात है। इसका बीएसआर अगर ये टॉप पे आ रहा है और बेस्ट सेलर है, मतलब इसका बीएसआर बहुत थोड़ा है। बहुत थोड़ा होने का मतलब फर्स्ट बीएसआर है इसका एरिया रग में, और 208 है इसका होम एंड किचन में, ठीक है ना। ये वजह है कि ये बंदा सबसे अच्छी सेलिंग कर रहा है, इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये वजह है कि अमेजोन ने इसे बेस्ट सेलर का और अमेजोन चॉइस का टैग दिया हुआ है, ठीक है ना। बेस्ट सेलर का टैग कब मिलता है? जब प्रोडक्ट की सेल्स सबसे ज्यादा होती है पूरी नीश के अंदर। मतलब एक नीश है, रग्स की नीश है, उसके अंदर वो बंदा जो सबसे ज्यादा सेल कर रहा है उसको बेस्ट सेलर का टैग मिलेगा। और दूसरा टैग होता है अमेजोन चॉइस का। ये अमूमन उसको मिलता है वो ब्रांड जो अमेजोन के साथ रजिस्टर्ड है और उसकी सेल भी अच्छी है। दो चीजें, अमेजोन के साथ रजिस्टर्ड भी है, अमेजोन का प्राइम सेलर भी है, और उसकी सेल भी अच्छी है। प्राइम सेलर क्या होते हैं? अमेजोन के प्राइम सेलर क्या होते हैं? यहाँ पे एक टैग लगा हुआ है, अमेजोन ने यहाँ पे प्राइम का टैग लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? अब क्लास में एक टीचर है, उसके कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, उनको वो क्या नाम है ज्यादा तवज्जो दे देता है अगर, तो आप क्या कहेंगे कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो तो प्राइम स्टूडेंट्स हैं, टीचर उन्हें ज्यादा अहमियत दे रहा है। अब आप उसी केस में अमेजोन और सेलर को पुट कर लें। अमेजोन प्लेटफॉर्म, सेलर जो उसके ऊपर सेल कर रहा है। अब वो अमेजोन को कौन सा बंदा पसंद होगा? वही बंदा जो अमेजोन के साथ रजिस्टर्ड है, जो अमेजोन के ऊपर बहुत अच्छी क्वालिटी बेच रहा है, बहुत अच्छी सेल आ रही है उसकी, और वो प्राइम रजिस्टर्ड है। मतलब प्राइम रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं, आपको प्राइम रजिस्ट्रेशन के लिए अमेजोन को पैसे देने पड़ते हैं। आप अमेजोन के साथ प्राइम रजिस्टर्ड हो जाओगे, आपका ये टैग आपको मिल जाएगा। आप अमेजोन के साथ प्राइम रजिस्टर्ड हो, आप प्राइम सेलर हो, और आपकी सेल भी अच्छी आ रही है, आपको ये ऑटोमेटिकली अमेजोन चॉइस का टैग मिल जाएगा। और ये टैग मिलना बहुत बड़ी बात होती है। सेलर्स को अमेजोन चॉइस का टैग मिलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था बेस्ट सेलर का और अमेजोन चॉइस का। अच्छा जी, अब अमेजोन ने हमें ये प्रोडक्ट्स दिखा दी है रग्स की, ठीक है। हमने कहा कि हमने हीलियम 10 ने तो अपना काम कर दिया, उसने हमें प्रोडक्ट का आइडिया दे दिया, तो हमने वो आइडिया जाके अमेजोन के ऊपर अप्लाई भी कर लिया। आगे क्या करें कि हमें पता लगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है।
आगे क्या करें, आगे यहाँ पे आपको एक्स रे का ऑप्शन नजर आएगा। आप हीलियम 10 का टूल बाय करेंगे ना, तो आप हीलियम 10 के टूल को जो आपका यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप इसको ऐड टू क्रोम कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मुझे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, या आप इस तरह भी इसको ऐड टू क्रोम कर सकते हैं, अपने टूल बार में ऐड कर सकते हैं, टूल बार में। या जब आप हीलियम 10 का टूल बाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो ब्लैक बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको हीलियम 10 ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, ठीक है ना। आप जब हीलियम 10 खरीदेंगे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे हीलियम 10 शो होगा, आप उस हीलियम 10 को पिन कर लेंगे, पिन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको हीलियम 10 शो हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपका एक्स रे रन करेगा। अब हम आ रहे हैं हीलियम 10 के एक्स रे के ऊपर के हीलियम 10 का एक्स रे क्या होता है, ठीक है। अपने पूरी नीश खोल ली, पूरी नीश खोल ली रक्स की, हमने देखना कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल एक्स रे रन करेंगे। हीलियम 10 के टूल के ऊपर गए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक्स रे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च, इसको आप क्लिक करें वो एक्स रे रन कर देगा। ये आपके सामने आ रहा है प्रोडक्ट का एक्स रे। अब आप ऐसा करें कि सिंपल कॉपी पेंसिल पकड़ लें और जो चीज मैं नोट करा रहा हूं वो चीज नोट कर। अच्छा जी, एक्सरे रन हो गया हमारी प्रोडक्ट का। हमने एक प्रोडक्ट सर्च की, रग्स कीवर्ड है, यहाँ पे भी आ गया रग्स का कीवर्ड। उसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कोई भी कीवर्ड है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके अलोंग जो मेरे प्रोडक्ट्स आई हैं उनका सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये चीज आप नोट कर लें। उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 50,000 से ज्यादा का होना चाहिए। नोट कर लें, दोबारा बोल रहा हूँ कि जो कीवर्ड है आपका, जो कीवर्ड है उसका जो सर्च वॉल्यूम है, उसका सर्च वॉल्यूम 50,000 से ज्यादा का होना चाहिए। 50,000 से ज्यादा का होगा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उसको डेली सर्च कर रहे हैं और उसको बाय कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट को। अब मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम है वो 50,000 या उससे ज्यादा का होना चाहिए। 60,000 का हो, 55,000 का हो, 70 का हो, 3 लाख का हो, 3.5 लाख का हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एवरेज रिव्यूज। प्रोडक्ट के एवरेज रिव्यूज कितने होने चाहिए। एक तो वो रिव्यूज थे जो हमने यहाँ पे पुट किए थे कि हमें वो प्रोडक्ट दिखाओ जिनके रिव्यू काउंट टोटल रिव्यूज 150 से 300 के बीच में हो, ठीक है। दूसरे एवरेज रिव्यूज, दूसरे यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं एवरेज रिव्यूज, ये कितने होने चाहिए ताकि हमें मीडियम या लो कंपटीशन मिले। ये होने चाहिए 300, 350 या उससे कम के। नोट कर लें पहले ये कि जो आपके एवरेज रिव्यूज होने चाहिए 300, 350 या उससे कम के होने चाहिए, ठीक है। प्राइस क्या होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट की, प्राइस क्या होनी चाहिए, प्राइस वही जो पहले आपने डिसाइड की थी, 15 से 35 की प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। प्राइस रेंज वही होनी चाहिए जो हमने पीछे लिखी थी प्रोडक्ट को रिसर्च करते हुए, वो हमने लिखी थी 15 से 35 की। इसकी प्राइस रेंज ज्यादा है, इसके एवरेज रिव्यूज भी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत बहुत हाई कंपटीशन प्रोडक्ट है। यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यही चीज हम देखेंगे आज के बाद। हम एक बहुत लंबा अरसा लगाएंगे हर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, हम देखेंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे कि क्यों हम इस प्रोडक्ट को सर्च नहीं करेंगे, क्यों हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, क्यों इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। इस सारी चीजें हम आप आगे चल के देखेंगे, ठीक है। रिव्यूज का पता लग गया, एवरेज रिव्यूज 300, 350 या उससे कम के होने चाहिए, 200 हो जाए, 150 हो जाए, इस रेंज में। प्राइस आपकी 15 से 35 की होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, ये जो रिव्यूज का काउंट दिखा रहा है, इट मींस कि ये इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब एवरेज। मतलब इसने क्या किया है, हीलियम 10 ने क्या किया है कि हर बंदा यहाँ पे जितने भी सेलर बैठे हुए हैं उनके ऊपर जितने भी रिव्यूज हैं, उनके ऊपर जितने भी रिव्यूज हैं, मतलब लेट्स सपोज हमारे फर्स्ट पेज के ऊपर कोई 50 सेलर बैठा हुआ है, 60 सेलर बैठा हुआ है,
इनकी प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी रिव्यूज होंगे हीलियम 10 ने क्या किया है, उन सबको जमा किया है और उनको डिवाइड कर दिया 60 के ऊपर। 60 सेलर है और उसने निकाल लिए एवरेज रिव्यूज। पहले पेज पे जितने सेलर बैठे हैं उनके एवरेज रिव्यूज निकाल के आपको दे दिए हैं। आपने आंखें बंद करके, अगर आपको नहीं नजर आता कि जो एवरेज रिव्यूज है वो 300 या 350 की रेंज में नहीं है या उससे कम है तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा है तो आपने आंख बंद करके उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, हम इस प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे। मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा था कि आप पहले देखें, हर प्रोडक्ट को देखें, ठीक है ना, ताकि आपके माइंड में ओवरव्यू क्रिएट हो जाए, ताकि जैसे ही आप प्रोडक्ट को देखें साथ ही आपको पता लग जाए कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है या नहीं है। एवरेज प्राइस भी नहीं मैच कर रही है हमारी, 15 से 35 की रेंज में नहीं है। पीएस इसके रिव्यूज भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिव्यूज है इसके। मतलब क्या है कि बहुत हाई कंपटीशन प्रोडक्ट है, बहुत हाई कंपटीशन प्रोडक्ट। अब अगर आप देखें, अगर ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर देखें कितने कितने रिव्यूज हैं, 13,000 17,000 रिव्यूज हैं इनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो टॉप पे रैंक है बंदे। इनको compete आप किस तरह करेंगे? इनको compete करने के लिए आपको 1.5-2 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है ना। अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल आ जाए, 1.5-2 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो बिल्कुल आ जाए। अगर नहीं कर सकते तो सीरियस है ना इस प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी किन के लिए है? जो टॉप पे रैंक है, जो पहले पेज के ऊपर है, अपॉर्चुनिटी तो उनके लिए है। मैंने आपको बताया था कि बायर कभी भी दूसरे पेज से आगे नहीं जाता है। अब आपको पहले ये दूसरे पेज पे आने के लिए ही, आपको सिर्फ रैंक होने के लिए अगर आपको 30, 40, 50,000 डॉलर उड़ाना पड़े रैंकिंग के पीछे, तो कौन है वो बंदा जो आपके पीछे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा? ठीक है ना। आपको नॉर्मली वही बंदे मिलेंगे जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आपके साथ। मैक्सिमम 10,000 डॉलर की कर देंगे, मैक्सिमम 10,000 डॉलर। आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या पता 6,000 के पीछे भी आपको कह रहे हो कि यार बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है ना। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इतनी हाई कंपटीशन प्रोडक्ट अगर आप उसको ढूंढ के देंगे तो आपको तो वो सीरियस से ना इनकार कर देगा, तो उसके पास इंफॉर्मेशन है। आप उसको प्रोडक्ट हंट करके देंगे, उसके पास भी टूल मौजूद होंगे, उसको टूल यूज करने आते होंगे। गोरे को सब चीजें करना आती हैं, ठीक है ना। उसको पता है कि टूल कैसे चलाए जाते हैं, उसको पता है कि एवरेज बीएसआर क्या होता है, उसको पता है कि अगर मैंने रैंक करना है तो मुझे कितना बजट चाहिए। अब अगर आप उसको ये प्रोडक्ट उठा के दे देंगे, उसने देखना कि इसके तो एवरेज रिव्यूज भी बहुत ज्यादा है। ये पर जो जितने भी सेलर बैठे हुए हैं उनके रिव्यू काउंट ही इतने ज्यादा है। 17,000 के एक सेलर के रिव्यू है, 13,000 रिव्यू है, 1,000, 1,500, 8,000 रिव्यू है एक सेलर के पास। तो मुझे तो तकरीबन 30, 40, 50,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तब जाके मैं टॉप पे रैंक होऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें आप आगे चल के देखेंगे। बाकी जिनको नहीं समझ आ रही टेंशन न लें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अभी जो टॉपिक चल रहा है सिर्फ उससे रिलेट क्वेश्चन करें। एवरेज रिव्यूज बहुत ज्यादा है इसके। आप कभी भी अपने क्लाइंट को इतनी हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट ढूंढ के नहीं देंगे, उसने तो सीरियस आपको इनकार ही कर देना है। उसका काम नहीं चलेगा तो आपका काम कैसे चलेगा? ठीक है। एवरेज प्राइस बहुत ज्यादा है, एवरेज प्राइस बहुत ज्यादा है, 41 की प्राइस है, ठीक है। बीएसआर बहुत अच्छा बीएसआर है, वन ऑफ द बेस्ट बीएसआर, सिर्फ 1800 का बीएसआर है, बहुत कम बीएसआर है, बहुत अच्छा बीएसआर है। आपका बीएसआर 50,000 से कम का बीएसआर होना चाहिए आपका। ये चीज नोट कर ले, मैं कल आपसे ये चीज पूछूंगा कि जो आपका बीएसआर है, जो एवरेज बीएसआर है, जो आपने प्रोडक्ट सर्च किया है उसका जो एवरेज बीएसआर है वो कितना होना चाहिए? 50,000 से कम का बीएसआर होना चाहिए, 40,000 का, 30,000 का। मतलब क्या होगा उसका? 50,000 से ज्यादा वाले बीएसआर जो है वो अमेज़न की नजरों में गंदे प्रोडक्ट्स हैं, आप समझ लें उसको, लो सेल वाले प्रोडक्ट है। अगर 50,000 से कम का बीएसआर है मतलब अच्छी प्रोडक्ट है, अमेज़न की नजरों में भी अच्छी प्रोडक्ट है, अमेज़न ने उसे अच्छा रेट किया हुआ है। 50,000 से जितना कम रेट होगा उतनी अच्छी बात है, 50,000 से ज्यादा जितना होगा वो उतना ही बैड प्रोडक्ट्स में आता रहेगा, ठीक है ना। तो आपने हमेशा ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसका बीएसआर 50,000 से कम हो। एवरेज बीएसआर, दोबारा बता रहा हूं, एवरेज बीएसआर। ये तीन चीजें आप नोट कर लें, ये तीन चीजें आप नोट कर लें। इनकी वजह क्या है, ये क्यों किया जाता है, ये चीज मैंने आपको बताई है, ठीक हो गया।